सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एमआई अपने बॉक्स पे लिखता है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन, और ये इनका ट्विटर का पेज इंडियाज #1 स्मार्टफोन ब्रांड। अच्छा, 1 स्मार्टफोन टीवी भी है, 1 वियरेबल, उसके बाद में बात करेंगे। इवन आप MI 11 लाइट के डब्बे को देख सकते हो। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं MI इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन है। वहीं एक पल के लिए नजर रियलमी पे दोहराओ, और रियलमी के बॉक्सेस पे क्या लिखा आता है? इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन। व्हाट, ये क्या है? मतलब अपना डिब्बा है तो कुछ भी लिखोगे। वियर्ड बात तो ये कि ये सिर्फ एक ही इंडिया की बात कर रहे हैं। वेट अ मिनट, क्या पता ये एक इंडिया की बात ना कर रहे हो? मजाक की बात को साइड करते, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रियलिटी ऑफ इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन का असली विनर के बारे में, और साथ में बात करेंगे इस नंबर 1 टैग से आपको क्या फर्क पड़ता है और आपको इन दोनों कंपनी में से कौन सी चूज करनी चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भावेश राय। सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi MI की बात करते हैं। MI ये इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन का टैग अक्टूबर 2017 से यूज कर रही है। उस साल उन्होंने सबसे ज्यादा फोन्स बेचे थे, सैमसंग को पछाड़ के बेसिकली। अब जिन लोगों को नहीं पता, फोन की सेल्स को हम क्वार्टरली मेजर करते हैं, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, साल में 4 क्वार्टर आते हैं। तो Q4 2017 में MI ने सबसे ज्यादा फोन बेचे थे, और ये सिलसिला अब तक जारी है बिल्कुल, मतलब हर क्वार्टर में। वो बात अलग है, सैमसंग ने 1-2 महीनों में MI को जरूर पछाड़ दिया था, लेकिन MI उस चीज को कंसिडर नहीं करती, क्योंकि ओवरऑल गणित भी यही कहती है, अगर साल का देखोगे तो इंडियाज नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन एज अ कंपनी वाइज का ताज MI के पास है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा ये सारे सेल्स कौन करता है? MI की माने तो IDC उनको ये डाटा प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली अगर बात करता हूं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इंटरनेशनली इंडिपेंडेंट डाटा एनालिस्ट ब्रांड है। अब सच कितना इसका एग्जैक्टली मैं प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक डाटा की बात है, बाकी कंपनी क्लेम नहीं कर रही कि ये गलत है, तो मुझे लगता है कि डाटा सही ही होगा। और भी ऐसे हैं काउंटर पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल सेम आता है, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ सेलिंग तो उनका डाटा बिल्कुल सही है। हाँ, एक बात जो और इंटरेस्टिंग है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, प्लीज गो फॉर इट प्लीज। तो सारी बातों से सीखने को ये मिलता है कि MI का फंडा सीधा है, सबसे ज्यादा हम भाई फोन बेचते हैं इंडिया में, तो हम हैं इंडिया के नंबर 1 स्मार्टफोन। इस बात को यहीं लॉक कर दिया जाए। हाँ, इस गणित के हिसाब से सैमसंग डेफिनेटली अपने डब्बे पे लिख सकता है वर्ल्ड नंबर 1 स्मार्टफोन। तो अब बात करते हैं रियलमी की। MI के पास तो सेल्स का झंडा है, तो MI ने ले लिया। अब रियलमी ने क्या कोई नई रेस इंट्रोड्यूस करा दी। मतलब अगर कोई ये बोलता है कि वो IIT में है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली IIT में होगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ऋषिकेश टैलेंट IIT में हो। ये है थोड़ा सा वियर्ड नेमिंग कन्वेक्शन। एक और एग्जांपल इससे बेहतर, मतलब ये कह सकते हो कि क्लास में मार्क्स वाइज तो एक बच्चा फर्स्ट आया ही है। एक ये भी कैटेगरी कि कम दिन स्कूल आके कौन सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया है। ऐसे ही थोड़ा सा वियर्ड तरीके से कंफ्यूजिंग नेम की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये मजाक से बिल्कुल कंसिडर मत करना कि यार रियलमी के लिए हेट है। आई लव रियलमी, ये भी मजाक था। अब फैक्ट पे चलते हैं। रियलमी अपने बॉक्स पे लिखता है इंडिया नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन। फोकस करो इस वर्ड पे, क्वालिटी स्मार्टफोन। अब तो मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ दे आर मेजरिंग इट। मतलब वैसे देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 सेलिंग पॉइंट से तो कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा ताज है एज अ क्वालिटी स्मार्टफोन, और इस डाटा को प्रोवाइड कराती है इंडिया बेस्ड डाटा एनालिस्ट कंपनी टेकआर्ट। अब कुछ वियर्ड चीजों की बात करते हैं अबाउट दिस डाटा। सबसे टॉप पे आती है रियलमी, OnePlus, एप्पल, सैमसंग, फिर आती है Xiaomi। सबसे पहली चीज, क्या आप इस रैंक से सहमत हो? कमेंट में मुझे बताना। तो यहाँ पे टेकआर्क वालों ने ब्रांड क्वालिटी स्कोर दिया है, बेसिकली ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स कह सकते हो। अब इसको मापा कैसे गया वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, वेटेड स्कोर लिया गया है कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स का और एंगेजमेंट क्वालिटी इंडेक्स का। प्रॉब्लम की बात यह है कि इन्होंने एग्जैक्टली इसको मेंशन नहीं किया कि किसको कितना वेट दिया गया। वेट का सिंपली मींस होता है किसको कितनी प्रेफरेंस दी गई जब इन्होंने इक्वेशन सॉल्व करी होगी मैथ्स की। ओके, वेटेड स्कोर को हटा देते, अब जो मेन फैक्टर है उनके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स सबसे पहला इन्होंने एप्पल को दिया है। अगर पैसों को कंसीडर नहीं कर रहे, एज अ क्वालिटी वाइज बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एप्पल आ सकता है। सैमसंग भी टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अपर रेंज की बात करूं, रियलमी और सैमसंग को ऑलमोस्ट बराबर पॉइंट दिए गए, मतलब कम नहीं रियलमी। ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OnePlus उससे नीचे है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि OnePlus के डिवाइस ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज किसी भी फॉर्म फैक्टर से यार कम होते हैं, मतलब रियलमी के डिवाइसेस के अगर मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली प्राइस को कंपैरिजन में नहीं लाया गया है। इन्होंने ओवरऑल जितने नंबर ऑफ डिवाइस बनते हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली प्रोडक्ट वाइज देखा होगा कितने प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज है। ये बात आप भी एग्री करोगे कि इस डाटा में कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी तक मैथमेटिकल फॉर्मूले में डाउट था। दूसरी दिक्कत ये आ गई कि डाटा भी गलत मेंशन किया गया है, जहां तक मुझे लगता है। वैसे ये तो भावेश राय की राय है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। जो अगली इंपॉर्टेंट फैक्टर चीज है वो है एंगेजमेंट क्वालिटी इंडेक्स। एंगेजमेंट से उनका इतना मतलब नहीं है कि आपके वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं, ना। एंगेजमेंट से उनका मतलब ये है कि मतलब जो लोग आपका फोन खरीदते हैं, कितने लॉयल कस्टमर्स हैं, या आपका फोन खरीदने में उनको दिक्कत नहीं होती, सर्विस सेंटर में आपको रिपेयर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको रेगुलरली दिए जाते हैं, आपके प्रोडक्ट को कितने लोग रिकमेंड करते हैं। रियलमी का फोन सबसे ऊपर आता है इन टर्म्स ऑफ ऑल दोस फैक्टर जो भी मैंने आपको बताए।
उसके बाद MI आता है और उसके बाद OnePlus आता है। अब आपको एक और अच्छी चीजें बताता हूँ, यहाँ जो एंगेजमेंट क्वालिटी इंडेक्स है ना, बिल्कुल गलत मापा गया है। अब बताता हूँ इसका सर्वे इन्होंने कैसे किया। इन्होंने कैसे सर्वे किया, रेंडमली इन्होंने 25 सिटीज चुनी है टॉप की। एक मिनट में देख लूं क्योंकि मैं एक वर्ड भी गलत नहीं कहना चाहता। एग्जैक्ट आ गया। ये सर्वे इन्होंने अगस्त सितंबर 2020 में किया है, कवरिंग 25 मेजर सिटीज, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल साइज ऑफ 5000 स्मार्टफोन यूजर यूजिंग द करंट स्मार्टफोन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अब ये बात गौर से सुनना, इन्होंने रेंडमली 5000 लोगों को चूज किया जो अपना फोन एटलीस्ट 1 साल से यूज कर रहे हैं, मतलब 1 साल से ऊपर यूज कर रहे हैं। रेंडमली अगर आप इंडिया में किसी भी सिटीज में पहुंच जाते हो, आपको डेफिनेटली बड़े बड़े महंगे फोन्स नहीं देखने को मिलेंगे। 5000 लोगों में से डेफिनेटली 70 से 80% सिर्फ मिडिल सेगमेंट के डिवाइसेस यूज कर रहे होंगे, या लोअर एंड के, मतलब अपर एंड की जितनी कंपनियां वो तो खत्म हो गई। तो डेफिनेटली एप्पल तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। OnePlus, आई लिटरली डोंट नो OnePlus कैसे आ गया इसकी लिस्ट में। मेरे को एज इन जनरल जो मेरे को फील हुआ, इनका डाटा मुझे कम लगा, मैथमेटिकल जो भी इन्होंने माप के चला वो कम है। वैसे इन टर्म्स ऑफ अगर बात करता हूँ रिसर्च की तो बहुत अच्छा है। अगर ब्रांड को ऐसे आंका जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, बट लेकिन आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा कि 10 लोग आप इसी कंपनी के लो, 10 लोग आप एप्पल के लो, 10 लोग आप OnePlus के लो, 10 लोग आप Xiaomi के लो, 10 लोग सैमसंग के लो, 10 Realme के लो। तब आप अगर ये एंगेजमेंट क्वालिटी वाला करोगे ना, तब जाके आपको एक्चुअली अच्छा डाटा मिलेगा। जब आपके एक्सपेरिमेंट की नींव ही बेकार हो तो आप उनके रिजल्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो ये ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा मेरे को मैटर नहीं करता। होपफुली मैं इसका 2021 वर्जन भी देखना चाहूंगा। अब आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये MI की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, नहीं भाई, MI को तुम सबसे नीचे डाल दो, ऊपर डाल दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट थोड़ी बहुत अगर चीजें मुझे गलत लगती है तो मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं ये लोग सही है तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहूंगा अगर मैं गलत हूं इस चीज में। ओवरऑल मैं आपको ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूं। सबसे पहला, कहीं पर कोई चीज लिखी है तो उसका कोई मतलब होगा, उसी को डिकोड करने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज, जो इंडिया का नंबर 1 टैग है ना, इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना फोन को बाय करते हुए। तो अब बढ़ते हैं मेन चीज के ऊपर। तो एक्चुअली में इन दोनों कंपनी में सबसे बेहतर कौन सा है? देखो पर्सनली मैं MI को प्रेफर करता हूं। अब बिल्कुल गाली देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सॉलिड रीजन है इसका। हाँ, मैंने अभी ये पोल कराया था, Realme और MI में आपकी कौन सी चॉइस है? आपने लिटरली Realme को बहुत ज्यादा अंकों से ऊपर, मोस्टली 200 लोगों की फीलिंग्स है आज के टाइम पर MI वर्सेस Realme में। और हाँ, कुछ चीजों के लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि चाइनीज एप्पल है MI, मतलब MI का प्रोडक्ट लाइनअप देख लो, या बॉक्सेस के कलर देख लो, या आप इवन उनके लोकल स्टोर देख लो, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देखने को मिलेगी कि बिल्कुल एप्पल की तरह है। तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है चाइनीज एप्पल कहने में, इवन वो लोग भी इसे हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। और सेम Realme के साथ है। Realme ब्रांड ही इसीलिए बना ताकि MI के जितने सक्सेस फॉलोअर्स पात रहे हैं ना, उसको बिल्कुल ही चेकबॉक्स करता हुआ MI को बीट कर सके। Realme बना है इसीलिए। तो डेफिनेटली ये फैक्ट है, किसी कंपनी का ऐसा फोन ऑन करने से आपको मतलब उस चीज को बुरा नहीं लगना चाहिए। आई थिंक ऐसी बातों से सैमसंग वाले ऑफेंड हो जाते हैं, इसीलिए क्लियर कर रहा हूं। वैसे इस पोल की जो वोटिंग है ना, मैं समझ सकता हूं क्यों MI के लिए इतनी आउटरीच है, और वो डेफिनेटली होनी भी चाहिए यार। MI 12 इतना बगी है, इतना स्लगिश है, मतलब जितना पावरफुल है, मतलब एज अ फोन जितना इंटरनली पावरफुल है, अगर वो सॉफ्टवेयर ही आपको फील नहीं करा पा रहा तो उसके अंदर का इतना, मतलब कितना भी वो बेंचमार्क चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर वो स्क्रीन पे स्मूथ नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो बैशिंग की डेफिनेटली 80% वजह तो MIUI 12 है, और उनके कुछ बेकार अपडेट्स जो आते हैं बिल्कुल आंख बंद करके जो थ्रो कर दिए जाते हैं। होपफुली अगर MI को मार्केट में स्टे करना है तो डेफिनेटली उस पर काम करें। ये रिजल्ट दर्शान है कि अब संभलने का टाइम आ गया है। अब चलो साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं MI वर्सेस Realme, किसमें आपको कौन सी चीज बेहतर मिलती है। तो जो सबसे पहला फायदा है, दोनों में आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। सॉफ्टवेयर की चॉइसेस डेफिनेटली अलग होती है। MI ज्यादातर स्नैपड्रैगन की तरफ जाता है, Realme आपको अलग अलग चीजें ट्राई करता हुआ मिलता है। MI के फोन्स में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है कैमरा टू API, आपको मोस्टली सभी फोन्स में देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको कम डिवाइसेस में उसी चीज का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगला जो बेनिफिट है Realme में सॉफ्टवेयर, उनका सॉफ्टवेयर काफी बेहतर है कंपेयर टू MIUI। चाहे हम बात करें रैम मैनेजमेंट की, या आप ऐप ओपनिंग की बात कर लो, या आपको जो सीमलेस UI का ट्रांजिशन मिलता है वो देखने को मिलता है। अभी के टाइम के हिसाब से तो डेफिनेटली Realme मतलब डेफिनेटली विनर है। अगला जो बेनिफिट है MI के फोन्स के लिए, आपको कैमरा भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। अगर मैं स्टॉक के भी कंपेयर करता हूं ना, वो भी आपको बेहतर MIUI का देखने को मिलता है, चाहे बात कर लो वीडियोग्राफी की या फोटोग्राफी की। बाकी सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस आप बताओ, अगर आप कोई फोन यूज कर चुके हो। मेरे लिए तो मैं MI के सर्विस सेंटर गया हूँ, ठीक ठाक सर्विस मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। Realme का यार मुझे आइडिया नहीं है। अब जो आखिरी मेन चीज है, क्यों मैंने ऐसा कहा कि मैं MIUI को प्रेफर करूंगा, वो यार इन सब चीजों के अलावा एक चीज आती है, कस्टम रोम्स। पर्सनली मेरे लिए ये चीज बहुत मैटर करती है। मेरे फोन के लिए कस्टम रोम्स कितनी अवेलेबल है। इवन मैं अगर बात करता हूँ, ये मेरे पास है Asus का 5Z।
अभी ये एंड्रॉइड 10 पे चला रहे हैं मोस्टली लोग, लेकिन मैं इसमें एंड्रॉइड 11 यूज कर रहा हूँ। इवोल्यूशन रोम है, काफी बेहतर एक्सपीरियंस आता है। इवन आप डिफरेंट कंपनी के रोम ट्राई कर सकते हो। ऑक्सीजन ओएस हो गया। कस्टम रोम आपके फोन को बिल्कुल नया नवेला जोशीला बना के रखता है आखिरी दम तक, जब तक मतलब मर नहीं जाता फोन। मैं जाते जाते एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया ओवरऑल हर बजट पर। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है मेरा। डेफिनेटली रियलमी किसी चीज में आगे निकल जाएगा किसी प्राइस पॉइंट पे, तो इस कंपैरिजन को ज्यादा दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है और डिवाइस को पिक करना इस कंपैरिजन के बेसिस पे बिल्कुल नहीं। सिवाय एक चीज के, अगर आप कस्टम रोम में रियल में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो रियलमी में आप इंटरेस्टेड ना रहे। एक और फनी चीज दिखाता हूँ, ये MI 10i का एक ऑफिशियल बाइंग पेज है। यहाँ पर जो भी चीजें स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी गई है ऑलमोस्ट सही है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को सेफर साइड रहने के लिए एक नोट डालते हैं आखिरी में, और वो काफी फनी होता है कि मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी रिगार्डिंग डिजाइन से लेकर प्राइसिंग, कंपोनेंट, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, वो कभी भी चेंज की जा सकती है कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग। और अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ ये MI की वेबसाइट है, ये नार्जो का पेज है, यहाँ पर भी आप नीचे जाओगे, all data is from the Realme product pictures and specification may vary from the actual product। अगर आपको नार्जो के अंदर 800 के बजाय कुछ P35 आ जाता है तो मतलब मार्केट ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंपनी सेफर साइड रहने के लिए लिखती है। मुझे थोड़ा फनी लगा, बस इसीलिए इंट्रोड्यूस करती है। वेट अ मिनट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो पोर्ट्रेट मोड है शॉट और Realme Narzo 30 ये उससे नहीं है? क्या ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरे के शॉट्स नहीं है? माइट बी पॉसिबिलिटीज। और अभी हमने MI और Realme की गुत्थी सुलझाई कि मतलब नंबर 1 और क्वालिटी नंबर 1 स्मार्टफोन का। और सबसे मस्त चीज मैंने अभी पोको C3 का डब्बा देखा। फिर से नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन। अब ये डाटा कौन प्रोवाइड कर रहा है यार? मतलब मैं पहले सही था, मतलब अपना डिब्बा है तो कुछ भी लिखोगे। पीस आउट। और इस वीडियो में मैं आपको टाटा बाय बाय बिल्कुल नहीं बोलने वाला। देखो कुछ ऐसी कंपनियां जो इंडिया का झंडा यूज करे फेक तौर पर, बस एक क्लिक दूर है यार। और राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो 20,000 के अंदर कौन सा बेस्ट फोन है अभी इंडिया का। और ये Realme वर्सेस MI की लड़ाई उस लिस्ट में चेकआउट करते हैं।